हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में कुछ परिचय जानेंगे और प्री मैरिटल काउंसलिंग के क्या क्या फायदे होते हैं यह आपको जानकारी दिया जाएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्री मैरिटल काउंसलिंग लेंगे तो उसमें क्या आपको सर्विस दी जाएगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ। प्री मैरिटल काउंसलिंग का अर्थ होता है कि शादी से पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब होते हैं जो कि ना ही लड़का लड़की से पूछ पाता है और ना ही लड़की लड़का से पूछ पाता है, लेकिन वो दोनों सवाल जवाब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसी महत्वपूर्ण चीज़ के चलते आगे होने वाली ज़िंदगी में खटपट चालू होती है। अगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग ले लेंगे तो आपके डाउट्स पहले से क्लियर हो जाएंगे। हमारे चैनल में जो प्री मैरिटल काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है उसके अंतर्गत होता यह है कि 30 सवाल रहेंगे, 30 पॉइंट्स रहेंगे। उन 30 पॉइंट्स के आधार पर आप कपल्स का 2 घंटे की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जूम मीटिंग कॉल के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें कि 30 सवाल जिसके आधार पर अभी भावी जिंदगी में खटपट होना है, उन खटपट को रोकथाम की कोशिश किया जाएगा। जब आप उन 30 सवालों के जवाब देंगे या आपका जो भी होने वाला पार्टनर है वो 30 सवालों के जवाब देगा और वहाँ पर जैसे ही जिस टाइप से रिप्लाई आएगा तो उसके आधार पर तय हो जाएगा कि आप दोनों कपल की ज़िंदगी सुखमय होने वाली है या दोनों कपल की ज़िंदगी तकलीफ से गुजरने वाली है। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूँ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हो ये रहा है कि 70 लाख खर्च करके शादी हो रही है लेकिन वह शादी 70 दिन भी नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? रीज़न वही है कि कपल्स का प्री मैरिटल काउंसलिंग हुआ ही नहीं था। कपल्स सब कुछ अच्छा सोच के चला था, शादी कर लिया, शादी के बाद पता चल रहा है कि हस्बैंड की तो ऐसी आदत है, वाइफ की तो ऐसी आदत है, और इस प्रकार के आदत वर्तमान में कपल्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पुराना जमाना कुछ और होता था, जब आप देखते थे कि आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में तलाक के उदाहरण नहीं दिखा करते थे। पुराने ज़माने में अक्सर ऐसा होता था कि शादी एक अटूट बंधन माना जाता था, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे माना जाता था। लेकिन वर्तमान में खुद दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट में जज हरीश कुमार ने यह सलाह दिया है कि आप सभी कपल्स को प्री नप्टियल एग्रीमेंट अथवा प्री मैरिटल एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। यह क्यों दिया गया है? क्योंकि जज हरीश कुमार को भी दिखाई दे रहा है कि अपने द्वारा दिए गए 3 अक्टूबर सन 2023 के सलाह में कि कपल्स के बीच छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा हो रहा है, छोटे छोटे बातों को लेकर तलाक हो रहा है, जिसके आधार पर जज हरीश कुमार का कहना है कि दिल्ली कोर्ट में इस प्रकार के केसेस बहुत आ रहे हैं। दिल्ली के फैमिली कोर्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ते जा रहा है। इस सब बर्डन को बचाने के लिए होना यह चाहिए कि आप प्री नप्टियल एग्रीमेंट अथवा प्री मैरिटल एग्रीमेंट करवा लीजिए। इससे होगा ये कि हमको भी फैसला सुनाने में आसानी होगा कि आपने ये शर्त का पालन नहीं किया है तो अब आपको तलाक दिया जाता है, आपने इस शर्त का पालन नहीं किया है तो अब आपको साथ में नहीं रहना चाहिए। तो यह प्री नप्टियल एग्रीमेंट और प्री मैरिटल काउंसलिंग हो क्यों रहा है? इसका उद्देश्य यही है कि आपके आने वाले जीवन को सुखमय बनाना, कि आपको अपने आगे आने वाले जीवन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए कि लड़की आपसे कोई मिसबिहेव कर सकती है, लड़का आपसे कोई मिसबिहेव कर सकता है। मिसबिहेव की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो एक बात आपको गौर जरूर करना चाहिए। 1 साल पहले एक IPS ऑफिसर ने तक अपने वाइफ के चलते सुसाइड कर लिया था। उस IPS ऑफिसर को उसकी वाइफ बहुत टॉर्चर करती थी। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि शादी एक एग्रीमेंट है, और तो और महान दार्शनिक ओशो ने भी कहा था कि शादी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शादी मुश्किल होनी चाहिए और तलाक एकदम आसान होनी चाहिए। फ्रेंड्स,
अब आपके सामने जो प्रीमैरिटल काउंसलिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें 30 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स आपके सामने कवर कर रहा हूं, जिसके द्वारा आपको यह ज्ञात हो सके कि आप भी इन पॉइंट से रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट है खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन वर्तमान में हमको देखने के लिए मिल रहा है कि खाना के चलते ही हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, क्योंकि वर्तमान में वाइफ भी वर्किंग है और हस्बैंड भी वर्किंग है। और वहाँ पर पहले तो ऐसे होता था कि वाइफ को बहुत अच्छा खाना बनाने आता था, लेकिन वर्तमान में वाइफ को भी अच्छे से खाने बनाना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी अपने लाइफ में स्टडी में बिजी थी, जॉब की प्रिपरेशन में बिजी थी, जिसके चलते घरेलू काम उसने सीखा नहीं। और जब हस्बैंड का उससे शादी हुआ तो हस्बैंड को अच्छा खाना मिला नहीं, और हस्बैंड को भी खाना बनाने आता नहीं है, तो छोटे छोटे बात पे खटपट होता है। ये तो खाना का उदाहरण हो गया। और दूसरा, मैं स्वास्थ्य संबंधित कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि बच्चे लेना चाहते नहीं हैं। यहाँ पर कहीं ऐसा होता है कि महिला बच्चे लेना चाहती नहीं है, और महिला ने शादी के पहले अपने होने वाले हस्बैंड को बताया ही नहीं कि मैं बच्चे लेना नहीं चाहती। अब प्रीमैरिटल काउंसलिंग हुआ होता उन कपल का, तो महिला पहले से जागरूक कर देती और वहीं पर यह शादी कैंसिल हो जाता। तो फायदा क्या होता? अभी जो उस कपल के पेरेंट्स के जो 40 से 50 लाख शादी के इंतजाम में खर्च हुए हैं, वो बच जाते ओनली मामूली सा प्रीमैरिटल काउंसलिंग के चलते। इसलिए फ्रेंड्स, प्रीमैरिटल काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है। यह आपके होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए बहुत उपयोगी होता है। और प्रीमैरिटल काउंसलिंग से रिलेटेड एक उदाहरण मैं अपने खुद के रिश्तेदार में देना चाहता हूँ। मेरा खुद का सगे मामा का अगर प्रीमैरिटल काउंसलिंग हुआ होता तो मेरे सगे मामा का डाइवोर्स का नौबत नहीं आता। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे खुद के पर्सनल घर में तक इस प्रकार का इशू था कि मेरे मामा को बच्चा चाहिए था। बच्चा के लिए मेरे मामा बहुत ज़्यादा सीरियस था, और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था तो उसने यह सोचा भी नहीं कि बच्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे मामा की किस्मत इतनी ख़राब थी कि क्या बताऊं। किस्मत ख़राब के अंतर्गत मेरे मामा के साथ हुआ ये था कि जिनसे उनकी शादी हुई थी वो जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये मेडिकली प्रूवन था। मेडिकली जो उनकी वाइफ थी, उनके वाइफ के बॉडी में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम थी, जिसके द्वारा पता चला कि वो कभी एक चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती हैं। अब मेरे मामा का प्रीमैरिटल काउंसलिंग हुआ होता तो भविष्य में उनके वाइफ से होने वाले खटपट से बच भी जाते, और उनको क्लैरिटी रहती कि मेरा जिससे शादी हुआ है उससे बच्चा होना पॉसिबल है कि नहीं है। इसलिए प्रीमैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। यह आपके होने वाले भविष्य को सिक्योर करेगी और आपके होने वाले भविष्य में सुखमय वातावरण का आनंद आपको देगी। इसके अलावा मैं आपके सामने अपने पड़ोसी का भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर मेरे पड़ोसी का भी प्रीमैरिटल काउंसलिंग हुआ होता तो भी उसका तलाक का नौबत नहीं आता, और छोटे से बात का झगड़ा था, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था। वह छोटा सा बात अगर शादी के पहले क्लियर हो जाता तो तलाक के इस लफड़े से बचा जा सकता था। और वह छोटा सा बात क्या था कि मेरे पड़ोसी को शारीरिक संबंध बनाने में एक स्पेशल टाइप की पोजीशन में आनंद आता था। वह स्पेशल टाइप की पोजीशन में ही शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, दूसरे पोजीशन में बनाना ही नहीं चाहता था। अब जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, उस लड़की का कहना था कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, ऐसा काम नहीं करूँगी, ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। अब फ्रेंड्स, उस लड़की का प्रीमैरिटल काउंसलिंग हुआ होता तो उस लड़की को पहले से बताया जा सकता था कि आपके जो हस्बैंड है वह इस प्रकार के स्पेशल रिक्वायरमेंट रखते हैं
क्या आप उनके इस प्रकार के पोजीशन से रिलेटेड स्पेशल रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट कर पाएंगे? तो वो लड़की वहाँ स्पष्ट बोल दी थी, नहीं मुझे ये बहुत गंदा लगता है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी। तो वहाँ पर शादी से पहले ही उनका बात आगे बढ़ता नहीं और शादी में जो इतना खर्चा हुआ है उतना खर्चा से भी बच जाते और उनकी लाइफ जो तनावपूर्ण हुई थी वह तनावपूर्ण लाइफ से भी बच जाते और सुखमय जिंदगी के लिए आगे प्रयासरत करते, कोई दूसरा लड़की खोजते जिसको इस प्रकार की पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ कि हर लड़की का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर लड़का का रिक्वायरमेंट अलग होता है, लेकिन वह अपने होने वाले जीवन साथी या उसके पेरेंट्स के सामने इस प्रकार के रिक्वायरमेंट रख नहीं पाते हैं। वो फैमिली रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं या स्पेशली पर्सनल रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं। यह सब रिक्वायरमेंट प्री मैरिटल काउंसलिंग में पता चलेगा, क्योंकि जो आपका काउंसलर रहेगा वह ना ही लड़की की तरफ होता है ना ही लड़के की तरफ होता है, वह निष्पक्ष रहेगा, निष्पक्ष होके बता देगा कि यह लड़की आपके लिए ठीक है, यह लड़का आपके लिए ठीक है, आपके दोनों का जीवन अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी शादी करना चाहते हैं और अपने होने वाली शादीशुदा जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जरूर प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए संपर्क करें। मैं एक प्रोफेशनल प्री मैरिटल काउंसलर हूं और आपकी भी जीवन में कुछ रिक्वायरमेंट होगी या आपके मन में भी कुछ डाउट्स होंगे तो आपके डाउट्स क्लियर करने में मैं मदद करूंगा। तो फ्रेंड्स, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल में संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।